Today we will start chapter life process. हम डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस होता क्या है. लाइफ प्रोसेस होता है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन देमसेल्व्स और कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. या दूसरी लैंग्वेज हम कह सकते हैं द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव. मतलब कि लाइफ प्रोसेस वह प्रक्रिया है जिससे ऑर्गेनिज्म जीवित रहते हैं, जैसे न्यूट्रिशंस एंड रेस्पिरेशंस. और हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं दैट आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. क्राइटेरिया ऑफ लाइफ प्रोसेस, क्राइटेरिया ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन की क्या क्राइटेरिया है. देखो जैसे डायग्राम में शो किया गया है लाइफ प्रोसेस, प्रोटोप्लाज्म, डेफिनिट लाइफ साइकिल, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, सेलुलर स्ट्रक्चर. प्रोटोप्लाज्म जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म. डेफिनिट लाइफ साइकिल क्योंकि लाइफ साइकिल एक डेफिनिट होता है, उसका एक पर्टिकुलर डिजाइन रहता है. मतलब कि देन रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस. ग्रोथ वृद्धि होती है, जिस प्रकार हमारी बॉडी में वृद्धि होती है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ. मूवमेंट जो हम करते हैं. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है? हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या करते हैं? रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. देन न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड द एनर्जी. सेलुलर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. देन टू मेंटेन ऑफ लाइफ एंड चेक द डैमेज एंड टिश्यू ब्रेक डाउन एनर्जी इज रिक्वायर्ड. मतलब कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में कंटिन्यू वर्किंग होती रहती है और हमारी बॉडी में सेल्स का डैमेज और रिपेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स चलता रहता है, जिसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? रिक्वायर्ड द एनर्जी इज रिक्वायर्ड. एनर्जी कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. एनर्जी क्या है कि हमें आउटसाइड से मिलती है. फूड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी. दिस टेक प्लेस बाय प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन. हमारी बॉडी में कंटिन्यू फंक्शनिंग होती रहती है, जिसके लिए हमारी बॉडी क्या रिक्वायर्ड करती है? एनर्जी जो हमें मिलती है आउटसाइड से. एनर्जी हमें मिलती है फूड से, और ये कंप्लीट प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन. फॉर ग्रोथ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंडेंट ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. मोस्ट ऑफ द फूड इज कार्बन बेस्ड. मोस्टली जो फूड होते हैं वो कार्बन बेस्ड रहते हैं. फूड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ब्रेक डाउन एंड कन्वर्ट इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज्ड मूवमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स इन बॉडी. देन अब बात पॉइंट सेकेंड, एक्वायर द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल द बॉडी नीड टू ग्रो. फॉर ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग रिएक्शन. हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन. फॉर द ऑक्सीजन इज रेस्पिरेशन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बॉडी. रेस्पिरेशन इज द इंजन ऑफ टिश्यू ब्रेक डाउन द प्रोसेस बीइंग नोन एज एरोबिक कैटाबोलिज्म. अब देन बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मैनी एक्टिविटीज. हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. फर्स्ट न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन. न्यूट्रिशन में हमें क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड होती है. रेस्पिरेशन में हम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, अब क्या आता है जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, उसे होल बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका. देन ब्लड सर्कुलेशन जो होता है हमारे ब्लड की सहायता से. ब्लड सर्कुलेशन किसकी सहायता से होता है? हार्ट की सहायता से. देन एक्सक्रीशन
एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनको हमारी बॉडी से क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं थ्रू टॉयलेट। रिप्रोडक्शन मैंने बताया, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू यंग बंस। अब न्यूट्रिशन हमें पता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एवरी ऑर्गन मस्ट गेट फूड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इफ ऑर्गन रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग, फूड इन ए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। मतलब कि सभी ऑर्गेनिक एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं जो उन्हें मिलती है फूड से। देन हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। अब मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। अब उन्हें दो जो मेजर ग्रुप्स हमने डिवाइड किया है न्यूट्रिशन में, एक तो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है स्वम, यहां से हम बोलेंगे सेल्फ। ऑटो जो ऑटोट्रोप्स होते हैं, ऑटोट्रोप्स कैन मेक द फूड इटसेल्फ। Autotrophs organisms are self-nourishing. They make within their tissue all types of food they need. They use the raw material and energy from the environment. Autotrophs manufacturing their own food. Autotrophs are divided into the two categories on the basis of the way of manufacturing their food. फर्स्ट करेंगे हम फोटोसिंथेसिस, फोटोऑटोट्रोप एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस के बारे में पता है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ऑल ग्रीन प्लांट, सर्टेन प्रोटिस्ट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया शो द फोटोसिंथेसिस। देखो जैसे रिएक्शन में हमें दिखाया गया है, रिएक्शन होती है इसकी 6CO2 प्लस H2O। कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और जो एटमॉस्फेरिक वाटर है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स में होता है। देन मेक द कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज ऑक्सीजन। देखो जैसे लिखा हुआ है, दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड एबल टू सिंथेसाइज द फूड फ्रॉम सिंपलर रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O in the presence of sunlight. In photosynthesis, कीमोसिंथेसिस, कुछ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो केमिकली अपने खाने का निर्माण करते हैं। कीमोसिंथेसिस, एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम केमिकल सोर्स इंस्टेड ऑफ लाइट। दे रिक्वायर्ड ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन सल्फर बैक्टीरिया एंड फेरोबैसिलस एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया गेट देयर हाइड्रोजन फ्रॉम H2O इंस्टेड ऑफ वाटर। देखो दिखाया है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, लाइट, बैक्टीरिया क्लोरोफिल। अब बात आती है हमारी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओवन फूड। ये अपने खाने का स्वयं निर्माण नहीं कर पाते हैं, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स। अब बात चलती है फोटो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द ग्रीन प्लांट्स हैव बीन autotropic of nutrition. The autotrophic bacteria also obtain their food by autotrophic nutrition. Green plants synthesize their own food by photosynthesis. This is single most important phycobiochemical process of the bird. अब देखो उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स का जो कलर होता है ग्रीन, वो किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। और इसीलिए प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। देखो जैसे दिखाया गया है इसमें, क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन प्लास्टिड विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड। द क्लोरोप्लास्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट। अब बात चलती है हमारी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। द पिगमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस
आर नोन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल्स, कार्टिनोइड्स. अब क्लोरोफिल्स, द ग्रीन पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट आर द 7 टाइप्स. क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोबैक्टीरियम. अब क्या आता है कि कुछ सारे प्लांट्स तो ग्रीन नहीं होते हैं, सारे प्लांट्स की लीव्स क्या नहीं होती हैं, ग्रीन नहीं होती हैं. कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो क्या रहती हैं हमारी, डिफरेंट कलर की रहती हैं. बट हम कहते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स. प्लांट कैन मेक देयर ओवन फूड ऑन द बेसिस और द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. बट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस में होती है, हमारे ग्रीन प्लांट्स में. फोटोसिंथेसिस हमारे प्लांट्स में, और जो जिनकी लीव्स वगैरह जो रहती हैं डिफरेंट कलर की रहती हैं, फोटोसिंथेसिस उनमें भी होती है. बट सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो हमारी होती है ग्रीन प्लांट्स में. ओके, अब आती है साइटोफोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट like leaves. In few cases stem is green and also take the part in photosynthesis. The leaf contain the cells which contain the green pigment called chlorophyll. Chlorophyll is present inside the certain structures called chloroplast. Then structure of raw materials and energy. Carbon dioxide, water. अब क्या रहता है कि इसकी रिएक्शन जो होती है हमारी क्या रहती है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है मिलके किसका निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, और उसके साथ वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो फोटोसिंथेसिस होती है वो केवल दिन में होती है, नॉट इन नाइट. रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. देखो जैसे रिएक्शन में दिखाया गया है, 6CO2 प्लस 6H2O, लाइट जो हमारी सनलाइट है, एंड क्लोरोफिल, देन मेक द कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O2 जो हमारा क्या है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. और हम ऑक्सीजन का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं. देन प्लांट्स को उसके बदले में हम क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. अब देन देखो क्या था, इवेंट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहता है कि जो हमारी सनलाइट है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सिर्फ डे में होता है, दिन में होता है, जब सूर्य का प्रकाश होता है उसी समय पर होता है, नॉट इन नाइट. ओके.